एवरीवन। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। ये पोषण जैसा कि साउंड कर रहा है कि ये न्यूट्रिशन जो डाइटिशियंस होते हैं उनकी टॉपिक है। इसे हमें क्यों जानना चाहिए या टीचर्स बेसिकली टीचर्स ट्रेनिंग के लिए काफ़ी डिवोटेड हूँ मैं, तो टीचर्स को क्यों जानना चाहिए। तो टीचर्स जो कि हमारे देश के असेट्स हैं, वो यदि हेल्दी नहीं रहेंगे, तो फिर हमारा क्लासरूम भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले टीचर को तो अपने स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिशन का प्रॉपर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद टीचर्स जो कि जागरूकता फैलाते हैं समाज में। टीचर्स किसी भी कंट्री के वो मेंबर होते हैं, वो सिटीज़न होते हैं, जो कंट्री के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्वस्थ तन जब तक नहीं होगा तो स्वस्थ मन का उसमें विकास संभव है ही नहीं। अतः बच्चे भी स्वस्थ हैं कि नहीं, ये जानने के लिए और उन्हें किस तरह का पोषण चाहिए, इसकी जानकारी के लिए टीचर को भी न्यूट्रिशन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और प्रत्येक नागरिक को देश के दुनिया के सभी पीपल को, सभी लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वो अपनी लाइफ को हेल्दी तरीके से एन्जॉय कर सकें, जी सकें। वेल तो आगे बात करते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये न्यूट्रिशन है क्या? देखिए, जैसे भोजन, फूड जो कि हमारे बॉडी से बाहर होता है, बाहर रहता है। जैसे फल हो गया, सब्जियाँ हो गई, कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, जो भी चीज़ें, जो भी आइटम्स, जो भी थिंग्स हमारी बॉडी से अभी बाहर उसका एग्ज़िस्टेंस है, वो फूड आइटम्स हैं। और वो फूड आइटम के अंदर प्रत्येक फूड आइटम के अंदर कुछ ना कुछ अलग-अलग तरीके के मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट कैरी होते हैं। तो एग्ज़ैक्टली किस फूड आइटम में क्या कितना होता है और जब वो फूड हम खा लेते हैं, जब हम उस फूड को ले लेते हैं किसी भी रूप में, किसी फूड ब्रेकफ़ास्ट, डिनर या लंच में, तो जैसे ही फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो वो बॉडी का हिस्सा बन जाता है। फिर हम और हमारा वो भोजन अलग नहीं हो पाता है। तो एग्ज़ैक्टली वही है न्यूट्रिशन कि हमने बॉडी के अंदर क्या डाला। अब ये न्यूट्रिशन कैसे प्रभावित करता है? देखिए, हमने यदि बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से सही मात्रा में और सही भोजन को डाला, तो अच्छे तरीके से बॉडी के क्लीनिंग भी होगी और बॉडी एनर्जेटिक भी रहेगी हमारी, क्योंकि प्रॉपर एनर्जी मिल जाएगी, राइट? तो ये जो बॉडी के अंदर सही मात्रा में फूड को डालना है, यही पोषण की समझ है। इसे हम और डिटेल में समझते हैं आगे। तो जो पोषण है, एग्ज़ैक्टली ये बॉडी टाइप पे, उम्र पे, आपके हाइट पे, मतलब बॉडी से रिलेटेड प्रत्येक आयाम पे ये निर्भर करता है कि आपको क्या खाना चाहिए, किस देश में आप हैं, इस पर भी ये चीज़ें निर्भर करती है। वहाँ का वातावरण क्या है, आपका बॉडी टाइप क्या है और फाइनली पोषण हमारा, न्यूट्रिशन हमारा अच्छा है या नहीं, हम हेल्दी है या नहीं, ये बॉडी आउटकम हमारा क्या है। मीन्स हम कितने एनर्जेटिक हैं, कितने पॉजिटिव हैं या कितने एक्टिवली अपने काम को करते हैं, बीमारियों से कितना ज़्यादा हम अपने आप को सुरक्षित रख पाते हैं, हमारी कितनी ज़्यादा क्षमताएँ हैं जो अलग-अलग, जैसे अभी कोविड-19 में बहुत सारे लोगों के का जो बॉडी न्यूट्रिशन अच्छा था, बहुत सारे लोग हेल्दी थे, तो उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो हॉस्पिटल में कोविड-19 के इफ़ेक्ट होने के बाद भी बच के आ गए और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ अच्छी नहीं थी, वो बहुत सारे लोग चले गए, काफ़ी लोगों के काफ़ी
कितने लोग चले गए। तो ये न्यूट्रिशन फाइनली जो हमारा बॉडी आउटकम है, ये बेहतर हो, इसके लिए बेहतर न्यूट्रिशन की बहुत आवश्यकता है। अब आइए समझते हैं कि इसमें टाइप क्या-क्या होता है। देखिए, किसी भी फूड के अंदर न्यूट्रिशन कैसे देखा जाता है? सबसे पहली चीज़ है कैलोरी। कैलोरी क्या है? मीन्स कौन से फूड में कितनी मात्रा में कितनी कैलोरी है। और पूरा का पूरा जो वेट लॉस का मामला है, वेट गेन का मामला है या बहुत सारे प्रॉब्लम जो जनरेट होते हैं बॉडी को लेके, वो सब इसी कैलोरी का चक्कर है। मीन्स क्या कितना खाते हैं, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस फूड में कितनी कैलोरी है और आप कैलोरी कितना ले रहे हैं। तो हमेशा कैलोरी को ध्यान अपनी बॉडी को ध्यान में रखकर कैलोरी काउंट करके ही भोजन लेना चाहिए, ताकि न्यूट्रिशन ठीक रहे। दूसरी चीज़ है मैक्रो फूड। मैक्रो फूड क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन जिसे हम थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, जैसे कार्ब्स है, वसा है, वाटर है। मीन्स ये सब चीज़ें क्या है ना कि आप खासकर यदि छोटा बच्चा है, तो मैक्रो न्यूट्रिशन उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है उसके विकास और वृद्धि में। और बड़े लोगों को भी प्रभाव डालता है। अब कितने दिनों तक मैक्रो न्यूट्रिशन के बिना सर्वाइवल संभव नहीं है और ये हमारी बॉडी में थोड़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में लगती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल ऐसे बहुत सारे रेगुलर फूड प्रत्येक कंट्री का कुछ न कुछ होता है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है जो कि बॉडी के लिए नीडेड है। फैट जो कि बॉडी के लिए नीडेड है। हाँ, फैट कई बार अभी तो बहुत बड़ी समस्या है। वो इसलिए क्योंकि बॉडी की जितनी नीड है ना, उससे ज़्यादा हम उसे दे देते हैं और हम फिज़िकल एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाता है ना कि फैट की वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आपने ज़्यादा खा लिया और आपकी बॉडी को जितना काम करना चाहिए फिज़िकली उतना वो नहीं किया, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कहीं न कहीं आपने जो पोषण लिया है, वो जमा होता चला जाएगा और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बैड फैट का रूप लेके आप चूँकि वो तो बॉडी का लेते ही बॉडी का हिस्सा बन गई ना, पोषण जैसे ही आपने लिया, तो वो बॉडी का हिस्सा बन गया और वेस्टेज जो पार्ट था वो क्लीन हो जाता है। तो वो धीरे-धीरे आपकी बॉडी को नॉर्मली जितना वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ाने लग जाएगी। यदि आपने जितनी ज़रूरत है उससे कम पोषण लिया, तो फिर आप कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। तो पोषण हमेशा सही मात्रा में लेनी चाहिए जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कैलोरी काउंट करके खाना। कैलोरी का नॉलेज होना, कि कौन-सा फूड हम खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरी है। दूसरी है मैक्रो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना कि क्या फूड हमें कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और क्या कंपल्सरी है। तीसरी बात है माइक्रो न्यूट्रिशन। देखिए मैक्रो न्यूट्रिशन वैसा फूड है जो बड़ी मात्रा में ली जाती है। माइक्रो न्यूट्रिशन ऐसा फूड है जो छोटी मात्रा में ली जाती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी मैक्रो भी है, ख़ासकर वृद्धि के लिए बच्चों के और विकास के लिए तो मैक्रो बहुत ही आवश्यक है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन भी उतना ही ज़रूरी है जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल्स मतलब टोटल तरह के जो भी विटामिन्स होते हैं, आयरन होते हैं, ज़िंक ये सब बहुत कम मात्रा में बॉडी को चाहिए। लेकिन इसके नहीं रहने पर हमारा या कम हो जाने पे रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से खराब होने लग जाती है और हमें तरह-तरह की बीमारियाँ घेरने लग जाती है। आयरन कम हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेंगे, ज़्यादा एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो तो वो बीमारी आपको घेर लेगी। ज़िंक बहुत ज़्यादा कोविड के टाइम पे नीडेड हो गया था, बहुत सारे लोगों का ज़िंक कम था। जिसके कारण वायरस बहुत जल्दी अटैक कर जाते हैं। विटामिन सी की कमी, कैल्शियम की कमी से हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। मतलब कैलोरी काउंट करना है, मैक्रो न्यूट्रिशन का ख़्याल रखना है और माइक्रो न्यूट्रिशन का भी बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है और उसके बाद आता है फूड टाइमिंग। देखिए फूड टाइमिंग को लेके एक बात है कि वैसे तो
बेस्ट टाइमिंग है कि मॉर्निंग में आप अच्छा ब्रेकफ़ास्ट करें, फिर लंच करें और फिर डिनर बिल्कुल लाइट करें, सूर्यास्त के बाद डिनर ना करें। लेकिन यदि आपका लाइफ़स्टाइल अपोज़िट भी है, तो फूड टाइमिंग बहुत प्रभावित आपको नहीं करेगी, यदि आपने कैलोरी ठीक से लिया है, वाटर ठीक से लिया है और प्रॉपर बॉडी आपकी एक्टिव है। यदि बॉडी एक्टिव नहीं होती है, तो वहाँ पे फूड टाइमिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और आपको बीमार कर देती है। तो फूड के टाइम का भी ख़्याल रखना है, ख़ासकर सूर्यास्त के बाद कोशिश करें कि भोजन यदि आपकी उम्र 25 से ज़्यादा हो गई है, तो बिल्कुल कोशिश करें कि संभव हो तो भोजन ना लें सूर्यास्त के बाद। और छोटे बच्चों को इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनका ग्रोइंग एज होता है, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, बहुत तरह की डेवलपमेंट है जो कि फूड से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चा खाना खाएगा तभी तो वो बॉडी का हिस्सा बनेगा और फिर ग्रोथ होगा। तो ये 18 साल से कम उम्र के बच्चे को इस तरह की प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए। लेकिन 25 ईयर प्लस होने पे यदि आप हेल्दी इंसान हैं, कुपोषित नहीं हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि डिनर अवॉइड करें, सूर्यास्त के बाद फूड लेना अवॉइड करें और प्रॉपर सही समय पे नींद लें, तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी आउटकम अच्छी रहेगी। अब देखिए ये तो सारी चीज़ें हैं, सभी के लिए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक बात ख़ास है कि इसे टीचर्स ट्रेनिंग में क्यों जोड़ा गया? कई बार ये चीज़ें पूछी गई कि ठीक है, बट टीचर्स ट्रेनिंग में तो बच्चों को पढ़ाने की बात होती है, नहीं। अभी क्या है कि हमारी एनईपी 2020 सर्वांगीण विकास की बात करती है, 360 डिग्री डेवलपमेंट। तो जब आप 360 डिग्री डिग्री डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये बिना स्वस्थ शरीर के संभव ही नहीं है। और शिक्षक भी अपने स्वास्थ्य के प्रति यदि अवेयर नहीं रहते हैं, तो फिर वो बहुत दिनों तक भविष्य निर्माण में सहयोग नहीं कर पाएँगे और उन्हें कई तरह के प्रॉब्लम, कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि उनका कहीं न कहीं फाइनेंशियल इश्यू भी क्रिएट हो जाता है। इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड न्यूट्रिशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली कंट्री, क्योंकि हम भारतीय हैं और भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो सभी को जानना चाहिए। इसलिए न्यूट्रिशन का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रिशन के एक-एक एलिमेंट पे अगले वीडियो में अलग-अलग एलिमेंट पे डिटेल में बातचीत होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।